मनमसत मुलंग का नया एपिसोड नाजरीन के लिए एक ऐसा झटका साबित होगा जो उन्हें एक लम्हे को भी स्क्रीन से नजर हटाने नहीं देगा। कहानी में आगे बढ़ते हुए कबीर और रिया की शादी हो चुकी है। सब कुछ बज़ाहिर खुशगवार लगता है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बराकस है। रिया ने यह शादी मोहब्बत या रिश्ता निभाने के लिए नहीं की, बल्कि ये उसके इंतकाम का हिस्सा है। एक खामोश जंग है जो सिर्फ वो जानती है कि कब, कहां और कैसे जीतनी है। रिया के दिल में एक ही बात है, मेरे बाप को जिसने मारा उसे मुआफ नहीं किया जा सकता, और कबीर ही वो शख्स है जिसे वो मुजरिम समझती है। ये बात शायद किसी और को मालूम ना हो, लेकिन रिया के दिल में एक एक लम्हे की नफरत पल रही है। वो कबीर से बदला लेना चाहती है, न सिर्फ उसे ठेस पहुंचाकर, बल्कि उसे उसके अपने खानदान से तोड़कर तन्हा करके। रिया सोचती है, कबीर, तुमने मेरे बाप की जिंदगी छीनी, अब मैं तुमसे वो सब छीनूंगी जो तुम्हें अजीज है। तुम्हारी मां, तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा सुकून। ये बदला अब मेरी पहचान है। इधर मुबीन खां के घर में भी सुकून नाम की कोई चीज नहीं बची। मुबीन की बीवी और उसकी मां के दरमियान नफरत की दीवार दिन बह दिन ऊंची होती जा रही है। मुबीन की मां अपनी बहू को औलाद न होने के ताने देकर न सिर्फ उसके दिल को चीर रही है, बल्कि उसकी खुदी को भी बार बार कुचल रही है। तुम कभी मां नहीं बन सकोगी, मेरे खानदान का वारिस कहां है? मुबीन खां जैसे बेटे की बीवी होकर भी तुमने किया दिया हमें। ऐसे जमले हर दिन मुबीन की बीवी की रूह पर छरी बनकर गड़ते हैं। अब वो भी थक चुकी है। वो जानती है कि इस घर में अगर उसे कोई इज्जत या ताकत चाहिए, तो अब बात प्यार से नहीं, खेल से बनेगी। एक ऐसा खेल जो चालाकी, मौके प्रस्ती और मंसूबाबंदी से खेला जाए। जब उसे रिया की आंखों में जलती हुई नफरत नजर आती है, तो वो फौरन समझ जाती है कि रिया कबीर से मोहब्बत नहीं, बल्कि बदला लेने आई है, और यही मौका है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वो रिया के पास आती है जैसे एक मासूम हमदर्द, और कहती है, मैं जानती हूं तुम यहां क्यों आई हो। तुम अपने बाप का बदला लेने आई हो, है ना? कबीर ने तुमसे और तुम्हारे बाप से जो जुल्म किया, वो कोई कैसे भूल सकता है? अगर तुम वाकई उसे सजा देना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। रिया हैरान रह जाती है। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके दिल की बात कोई पढ़ सकता है। मगर मुबीन की बीवी निहायत चालाकी से अपना मफाद छिपाते हुए आगे बढ़ती है। अगर तुम कबीर की मां को रास्ते से हटा दो, तो न सिर्फ तुम्हें सुकून मिलेगा, बल्कि मुझे भी नजात मिलेगी उस औरत से जो हर दिन मेरी जिंदगी को जहन्नम बनाती है। जहर दे दो उसे, खामोशी से, बगैर शूर के, और फिर देखो कैसे ये घर तुम्हारा हो जाता है। अब रिया के सामने इंतकाम की एक नई राह खुल चुकी है। वो सिर्फ कबीर से नहीं, उसके पूरे वजूद से बदला लेना चाहती है। वो सोचती है कि जिस दिन तुम्हारी मां खत्म होगी कबीर, उस दिन तुम वाकई अकेले रह जाओगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने मुझसे किया छीना था, और फिर मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर बताऊंगी कि तुमने अपनी मां को नहीं खुया, मैंने छीनी है वो तुमसे। तुम्हारे किए की सजा तुम्हें मिल चुकी है। ये कहानी सिर्फ रिया के इंतकाम की नहीं, ये इस घर में रहने वाले हर फर्द की अंदरूनी जंग, जख्म और इज्जत नफ्स की बका की जंग है। हर किरदार अपने दिल में कुछ छिपाए हुए है। कोई इज्जत की भीख मांग रहा है, तो कोई ताकत के लिए दूसरों को कुर्बान करने को तैयार है।